बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री 9 की जो केमिस्ट्री है उसमें जो टॉपिक है वो हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। तो जो वाइट बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये हेडिंग है, तो आप कहते हैं हेडिंग लगवा दें। देखिए पहला है कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड एंड पीरियोडिक टेबल की हेडिंग होगी, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड पेयर क्या होता है, कंडीशंस क्या हैं कोवलेंट बॉन्ड बनने की, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो फिर हमारा ये रीड करके दोबारा आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन हम करना चाहें तो हम 3 अल्फाज में की डेफिनेशन कर सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि दोनों एटम एक एक जितने इलेक्ट्रॉनों की तादाद में एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, शेयर करेंगे, शराकत करेंगे। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम भी कितने इलेक्ट्रॉन दे, एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करे। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत कर रहा है, दूसरा एटम भी क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत करे। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली दे रहा है तो दूसरा भी क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली दे। इस तरह हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा किसकी वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब आया था कोवलेंट बॉन्ड एंड पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर जो है 15 टू ग्रुप नंबर 17, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स ज़्यादातर क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये एलिमेंट ज़्यादातर क्या है, नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। तो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अमूमन कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। एमसीक्यू भी आ चुका हुआ है कि नॉन मेटल के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है आयनिक बॉन्ड, जो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादातर किसके दरमियान बनेगा, वो बनेगा किसके दरमियान, नॉन मेटल का नॉन मेटल के दरमियान। मोस्टली मेटल भी बना लेती है कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं। तो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 17 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादातर क्या बनाएंगे, वो नॉन मेटल्स के जो हैं वो क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पहले कहा था ना कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, हम कहते हैं कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं गिविंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले दोनों की वजह से तो बन जाता है आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 2 एटम्स करीब आ रहे हों, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, तो 2 एटम जब करीब आ रहे होते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो कम होती जाती है। अब क्या होता है, जब वो करीब करीब आ जाते हैं तो इनके दरमियान में 2 तरह के जो है ना वो आएगा, इसमें न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, वो हम कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, वो नेगेटिव होगा। अब क्या होगा कि इनके दरमियान में 2 तरह की फोर्सेज आएंगी, एक होगी रिपल्सिव। अब न्यूक्लियस के दरमियान में कौन सी फोर्स आएगी, रिपल्सिव। इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेज होगी, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। लेकिन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और इस न्यूक्लियस की भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ये न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो क्या ग्रेटर हो जाए, किससे बोला, रिपल्सिव फोर्सेस से, तो इसमें क्या बांध जाएगा, ये बॉन्ड बांध जाएगा। और अगर इसका उल्ट हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस लेस हो जाए दैन रिपल्सिव फोर्सेस से, या रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर दैन अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो फिर बॉन्ड नहीं बनता है। तो ऐसा करने में एनर्जी क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, और सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसके बाद आता है बॉन्ड पेयर। तो वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होंगे टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पेयर अप होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, पेयर अप होंगे टू फॉर्म बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पेयर अप होंगे। उन पेयर अप जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें कहेंगे बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे, और इनका हम जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम एग्जांपल लें जो सबसे अच्छी है और सबसे स्मॉल है, हाइड्रोजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से, जबकि दूसरे हाइड्रोजन के एटम को हम किससे जाहिर करेंगे, क्रॉस से।
तो अब इनके दरमियान में ये डॉट और क्रॉस जो आपको नज़र आ रहा है ये है बॉन्ड पेयर, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ये के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस जाहिर करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे, बॉन्ड पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे टू फॉर्म बॉन्ड उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। कंडीशंस क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनने की, तो वो बहुत ही ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है, राइट द कंडीशन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो पहली कंडीशन उसकी ये है कि ये मोस्टली जो हैं ये क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। दूसरा जो है इसकी बात कि ये जो हैं नॉन मेटल ये होने चाहिए कंपेरेबली ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए जी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए एटम की। तो जिनके दरमियान कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बनाएंगे क्या भला, कोवलेंट बॉन्ड। तीसरी शर्त उसकी ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होना चाहिए लेस देन 1.7 से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1 क्या होना चाहिए, 7। लेकिन जो HF है ना उसका 1.7 से ज़्यादा है, लेकिन ये क्योंकि दोनों एटम जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, पहली शर्त पूरी करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये होंगे कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे। लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये अगला टॉपिक होगा हमारा। बार ज़्यादातर जो है वो क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम होगा। तो तीन कंडीशन आ गई, मोस्टली जो है वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, कंपेरेबल इनकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और डिफरेंस जो है वो लेस देन 1.7 होना चाहिए। अगर हम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक कौन सी है हमारे पास टाइप, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, डबल, और तीसरी टाइप हमारे पास क्या है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इनको तीनों को ही देखते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल को। पहले हमारे पास आ गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपने जो बातें लिखनी है वो तीन हैं, और हर एक के अंदर आपने तीन तीन बातें लिखनी। पहली बात क्या करनी है कि वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। हर बॉन्डेड एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो इससे क्या होगा, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड। और इसको हम क्या करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इसको हम सिंगल लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद फोर्थ आपने इसकी क्या देनी है, एग्जाम्पल देनी। एग्जाम्पल आपने एक देनी है इनऑर्गेनिक, एक देनी है ऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास हाइड्रोजन है, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल दी है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन के पास ये देखिए वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से जाहिर कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, एक बॉन्ड पेयर बन गया, ठीक है। और एक बॉन्ड पेयर को हमने किस लाइन से जाहिर करना है, सिंगल लाइन से हमने क्या करना है, जाहिर करना है। फिर हम इसे क्या लिख देंगे, H2, ठीक है। इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल आप दे दें, वो हमारे पास है CH4। कार्बन की जो हमारे पास है ना वैलेंसी 4 है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे अलग अलग लिखेंगे।
और क्रॉस इसके साथ क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड पेयर ये बन गया, ये अलग है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड पेयर बना, और ये तीसरे हाइड्रोजन और ये चौथे के साथ 1 2 3 और 4। अब बॉन्ड पेयर को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, लाइन के साथ। तो ये हमने ऐसे लाइन के साथ ज़ाहिर कर ली। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये आ जाएगी मीथेन की, इसका हम लिखेंगे CH4, और ये किसकी एग्जांपल है, मीथेन। दूसरा हम एग्जांपल देते हैं HCl की। तो क्लोरीन जो है ना, इसके पास हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, जबकि हाइड्रोजन के पास जो है वो क्या है, वो 1 है। तो अब इस यानी कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो ये बना है, ये बॉन्ड पेयर है। तो इस तरह क्या होगा कि क्लोरीन का जो है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब देखिए कैसे बोला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है क्योंकि हमने बॉन्ड पेयर जो है ना वो इन दोनों का अपना है। तो 1 और ये 2, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इनके ये एटम क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जो बॉन्ड पेयर है उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, किससे हम ज़ाहिर करते हैं, लाइन से। तो H और ये Cl यानी HCl। इस तरह अब हम एग्जांपल ले लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। अब मैं ये पूरी लाइन नहीं लिखूंगा और आपने पूरी लाइन लिखनी है। ये मैंने सिर्फ पहली लाइन ये लिखी है, इस तरह अपने बाकी जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड की भी और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की भी लिखनी है। तो अब हमारे पास आ गया है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहली बात क्या लिखेंगे कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। दूसरा हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इधर 1 बॉन्ड पेयर बनेगा, तो इधर कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, इधर हम कहेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड। तो ऐसे हमने 1 की जगह 2 लिख देना, बाकी फिक्र वही रहेगा, इसकी जगह R लिख देना। तीसरा हमारे पास जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, डबल लाइन से ज़ाहिर करेंगे। तो इस एग्जांपल हमने एक देनी है ऑर्गेनिक की और एक इनऑर्गेनिक की। पहले इनऑर्गेनिक की दे लें। इनऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो दूसरी ऑक्सीजन के भी कितने होंगे, 6, 2 जो हैं साइड पे होंगे, 2 जो हैं। अब ये ऑक्सीजन, अब ये प्लस का साइन खत्म करके दोनों इकट्ठा कर देंगे हम, तो ये बन गया एक बॉन्ड पेयर और ये बन गया कौन सा, दूसरा बॉन्ड पेयर। बाकी इलेक्ट्रॉन ये लगा देंगे हम, इसके क्रॉस वाले और इसके कितने हैं, डॉट वाले। तो 2 बॉन्ड पेयर को किससे ज़ाहिर करेंगे, 2 लाइन से, और इसको हम किससे ज़ाहिर कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे O2 से। अब हमने देनी है एग्जाम्पल किसकी भरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4। अब डबल बॉन्ड जो बनना है वो किसके दरमियान बनना है, कार्बन के दरमियान बनना है। तो इधर कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। अब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल हो गए, बाकी कितने रह गए, 2 रह गए। इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 2 रह गए। चलो इसको और अच्छा कर लेते हैं, साइड में। अब इसके साथ जो है ना वो क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। इसके साथ भी क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। इसे क्रॉस लगा के हाइड्रोजन कर लें, इसे क्रॉस लगा के क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोजन। तो ये सिंगल बॉन्ड पेयर बना और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड पेयर है। तो जो डबल बॉन्ड पेयर होगा, हमने कहा 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे तो उसको डबल लाइन से ज़ाहिर करेंगे, और जो सिंगल बना है उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, सिंगल लाइन से। ये भी सिंगल है तो सिंगल लाइन से, ये भी सिंगल लाइन से, और ये भी क्या होगा, सिंगल लाइन से। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हम कहते हैं ईथीन। ये अल्कीन होंगी, और ई यानी जिसके अंडर पे आ जाए उसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, वो डबल बॉन्ड होता है। इस तरह हम बात करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी क्या करना है, यही 3 बातें बतानी है। अब क्या करेंगे भाई, अब आप बताएं, ये क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर
कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। हर बॉन्डेड एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म, 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म। और कितनी लाइन से जाहिर करेंगे इसे, 3 लाइन से, यानी कि ट्रिपल लाइन से हम इसे क्या करेंगे, वो जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल हम देंगे एक ऑर्गेनिक से और एक इनऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक से हमारे पास एग्जांपल किसकी होगी, वो नाइट्रोजन की होगी। तो 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है या नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। तो दूसरे के भी कितने होंगे, वो भी इतने ही होंगे। तो उसको हम क्रॉस से जाहिर करेंगे, एक के हम डॉट के साथ और एक के क्रॉस के साथ। तो अब क्या होगा, इन प्लस का साइन खत्म करके दोनों को इकट्ठा कर दें। तो अब देखें हम दरमियान में, नाइट्रोजन्स के दरमियान में अब कितने बॉन्ड पेयर बनने हैं, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर। ये इसके पास जो बचे हैं ये कहलाते हैं लोन पेयर, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। तो ट्रिपल लाइन जो है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया जी, यानी ट्रिपल बॉन्ड पेयर बन गए। तो ट्रिपल बॉन्ड पेयर को किस तरह करेंगे, ट्रिपल लाइन से। तो हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन है, तो ये ट्रिपल लाइन और ये नाइट्रोजन, फिर हम इसको N2 करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी किसकी बोला, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हमारे पास फिर दोबारा कार्बन है। ये कार्बन जो है ना, अब इसने कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो दरमियान में कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 3, 1 2 3। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 3 तो इसमें इस्तेमाल हो गया, बाकी कितना रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। 3 इसमें इस्तेमाल हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो हम इस एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से एक के क्रॉस को जाहिर करेंगे। हाइड्रोजन साथ लगा देंगे, इसका डॉट लग जाएगा, इस हाइड्रोजन का क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। तो डॉट क्रॉस एक बॉन्ड पेयर को जाहिर करता है। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिपल लाइन से क्या करेंगे, जाहिर करेंगे। और ये सिंगल पेयर है, तो इसको हाइड्रोजन को ये हम सिंगल लाइन से और ये भी सिंगल लाइन से। इसके देखें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बन रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया है इथाइन। तो इस तरह से हमने क्या करना है, तीनों कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देनी है। तो हर कोवलेंट बॉन्ड में आपने जो है ना क्या करना है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं और 2 एग्जांपल देंगे, एक ऑर्गेनिक से और एक कहाँ से, किससे देनी है, इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में कौन सी, हाइड्रोकार्बन के कार्बन और हाइड्रोजन वाली, और एक हमने किस में देनी है, ये इनऑर्गेनिक की देनी है, जो कि नाइट्रोजन होगी। तो फिर दोबारा देखें कि जो हमारे पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसमें एग्जाम्पल किसकी है, हाइड्रोजन और मीथेन की। डबल कोवलेंट बॉन्ड में किसकी, ऑक्सीजन और ईथीन की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में है नाइट्रोजन और किसकी है, इथाइन की। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 बॉन्ड पेयर बनता है और 1 लाइन से जाहिर करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड, 2 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड और इसको जाहिर करेंगे 2 लाइन से। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, 3 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। 3 बॉन्ड्स पेयर बनेंगे और इसको 3 लाइन से हम क्या करेंगे, 3 ट्रिपल लाइन से जाहिर करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसको बुक से लाजमी रीड करें और ये 3 पॉइंट आप खुद लिख लें कापी के ऊपर। शुक्रिया, थैंक्स।